आज रात 12 बजे के बाद तू गरीब नहीं रहेगा। ये पैगंबर मोहम्मद का वादा है। इसे इग्नोर किया तो पछताओगे। लेकिन इस बात को समझने से पहले एक जरूरी बात जान लो। इस तरह के शब्दों को किसी प्रमाणित धार्मिक हदीस या पैगंबर मोहम्मद की निश्चित गारंटी के रूप में पेश करना सही नहीं है। इस स्क्रिप्ट का मकसद किसी झूठे चमत्कार का दावा करना नहीं, बल्कि इस्लाम में मेहनत, सब्र, दुआ, सदका, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे की उस शिक्षा को समझाना है जो इंसान को अपनी जिंदगी बदलने के लिए प्रेरित करती है। अगर आज तुम्हारी जेब खाली है, अगर तुम्हारे घर में परेशानियां हैं, अगर तुम्हें लगता है कि मेहनत करने के बावजूद तुम्हारी हालत नहीं बदल रही, तो आज की बात तुम्हारे लिए है। हो सकता है तुम्हारे पास पैसा कम हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास उम्मीद भी कम होनी चाहिए। गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं होती। कभी कभी इंसान उम्मीदों से भी गरीब हो जाता है। वह अपने बारे में मान लेता है कि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ऐसी ही है, मेरे घर में कभी खुशहाली नहीं आएगी, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और यही सोच धीरे धीरे उसकी ताकत को खत्म कर देती है। लेकिन याद रखो, आज की रात तुम्हारी जिंदगी में कोई जादुई तारीख बनकर नहीं आएगी कि घड़ी ने 12 बजाए और अचानक दौलत तुम्हारे दरवाजे पर आ गई। असली बदलाव उस वक्त शुरू होता है जब इंसान अपनी सोच बदलता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, अपने रास्ते को सही करता है और अल्लाह से मदद मांगते हुए मेहनत करना शुरू करता है। रात के 12 बजे का मतलब यहां एक नए दिन की शुरुआत है। एक ऐसा दिन जिसमें तुम पुरानी निराशा को पीछे छोड़ सकते हो। अगर आज तुमने तय कर लिया कि अब मैं हार नहीं मानूंगा, अब मैं गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाऊंगा, अब मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा नहीं, अब मैं अपनी मेहनत को दुआ के साथ जोड़ूंगा, तो यही तुम्हारी नई शुरुआत हो सकती है। पैसा जिंदगी की जरूरत है, लेकिन पैसा ही जिंदगी की पूरी मंजिल नहीं है। बहुत से लोग धन की तलाश में अपना सुकून खो देते हैं। वे दिन रात दूसरों से तुलना करते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो उन्हें अपनी जिंदगी छोटी लगती है। किसी का बड़ा घर है तो उन्हें अपना घर कम लगता है। किसी की नौकरी अच्छी है तो उन्हें अपनी कमाई बेकार लगती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान का रास्ता अलग है। किसी और की मंजिल देखकर अपने सफर को बेकार मत समझो। हो सकता है जिस इंसान को देखकर तुम सोच रहे हो कि उसकी जिंदगी बहुत आसान है, वह अंदर से ऐसी परेशानियों से गुजर रहा हो जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से तुलना का बोझ निकालो। अपने आज को अपने कल से तुलना करो। खुद से पूछो कि क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर इंसान हूं? क्या मैंने आज कोई नई चीज सीखी? क्या मैंने आज अपनी किसी बुरी आदत को थोड़ा कम किया? क्या मैंने आज किसी जरूरतमंद की मदद की? क्या मैंने आज अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार किया? क्या मैंने आज अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई? यही असली प्रगति है। अगर तुम्हें आर्थिक परेशानी है तो उसे छिपाने के बजाय उसका सामना करो। अपनी आमदनी और खर्च को समझो। जो चीज जरूरी नहीं है उस पर पैसा खर्च करने से बचो। अपनी क्षमता के अनुसार कोई हुनर सीखो। काम छोटा हो या बड़ा, अगर वह हलाल और ईमानदार है तो उसे छोटा मत समझो। कोई इंसान दुकान में काम करता है, कोई खेत में मेहनत करता है, कोई ड्राइविंग करता है, कोई पढ़ाता है, कोई ऑनलाइन काम करता है, कोई कारीगरी करता है। मेहनत का सम्मान उसके दिखावे से नहीं, उसकी ईमानदारी से होता है। कभी कभी इंसान बड़ी कमाई की तलाश में उस काम को छोड़ देता है जिससे उसकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो सकती थी। वह जल्दी अमीर बनने के सपनों में ऐसे रास्ते चुन लेता है जिनमें नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा होता है। याद रखो, जल्दी पैसा कमाने का हर दावा सच नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि रातों रात अमीर बन जाओगे, उनसे सावधान रहो। कोई तुम्हें गारंटी देकर पैसा मांग रहा है, कोई चमत्कारी योजना बता रहा है, कोई कह रहा है कि बस एक काम करो और सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो अपनी समझ का इस्तेमाल करो। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दुआ जरूरी है,
लेकिन दुआ के साथ कोशिश भी जरूरी है। भरोसा जरूरी है, लेकिन भरोसे के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। अगर तुम नौकरी चाहते हो तो रोज आवेदन करो। अगर व्यापार करना चाहते हो तो बाजार को समझो। अगर कोई हुनर सीखना चाहते हो तो रोज अभ्यास करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो लगातार मेहनत करो। अगर कर्ज में हो तो अपनी स्थिति लिखो और धीरे धीरे उसे संभालने की योजना बनाओ। अगर घर में आर्थिक समस्या है तो परिवार के भरोसेमंद लोगों से खुलकर बात करो। समस्या को छिपाने से समस्या छोटी नहीं होती, उसे समझने और सही कदम उठाने से रास्ता निकलता है। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल में यह भरोसा रखो कि मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान खुद बदलता है। और जब इंसान अपने भीतर बदलाव लाता है तो उसके फैसले बदलते हैं, उसके फैसले बदलते हैं तो उसकी आदतें बदलती हैं। उसकी आदतें बदलती हैं तो उसका भविष्य बदलना शुरू होता है। इसलिए अगर तुम सच में आर्थिक परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो तो आज रात सिर्फ पैसे की दुआ मत करो, अपने लिए समझ की दुआ करो, सही फैसला लेने की दुआ करो, हलाल रोजी की दुआ करो, मेहनत करने की ताकत की दुआ करो, गलत रास्ते से बचने की दुआ करो, अपने परिवार के लिए बरकत की दुआ करो और फिर सुबह उठकर उस दुआ के मुताबिक काम भी करो। सिर्फ हाथ उठाकर यह उम्मीद मत रखो कि जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अपने हाथों को मेहनत में लगाओ, अपनी जुबान को अच्छी बात में लगाओ, अपने दिल को उम्मीद से भर दो, अपनी कमाई को ईमानदारी से जोड़ो और अपनी सफलता को सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाओ। बरकत का मतलब हमेशा बहुत ज्यादा पैसा होना नहीं है। कभी कम आमदनी में भी इंसान के घर में सुकून होता है, परिवार में मोहब्बत होती है, खाना पर्याप्त होता है और दिल संतुष्ट होता है। दूसरी तरफ किसी के पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन नींद नहीं, सुकून नहीं, भरोसा नहीं और रिश्तों में गर्माहट नहीं। इसलिए जब तुम कहते हो कि मैं गरीब नहीं रहूंगा, तो इसका मतलब सिर्फ बैंक खाते में बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह भी होना चाहिए कि मैं सोच में गरीब नहीं रहूंगा, उम्मीद में गरीब नहीं रहूंगा, ईमानदारी में गरीब नहीं रहूंगा, इंसानियत में गरीब नहीं रहूंगा। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं अपने परिवार का ख्याल रखूंगा, मैं किसी कमजोर का फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं किसी की मजबूरी से अपना फायदा नहीं बनाऊंगा, मैं धोखा देकर पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं झूठी गारंटी देकर किसी को भ्रमित नहीं करूंगा, मैं अपने काम को जिम्मेदारी से करूंगा और अगर मेरे पास ज्यादा आएगा तो मैं जरूरतमंदों को भी याद रखूंगा। यही वह रास्ता है जो धन को सिर्फ पैसा नहीं रहने देता, बल्कि उसे जिम्मेदारी बना देता है। अगर आज तुम्हारे पास कम है तो शर्मिंदा मत हो। हर इंसान एक जैसी शुरुआत नहीं करता। किसी को परिवार से मदद मिलती है, किसी को संघर्ष करना पड़ता है, किसी को शिक्षा आसानी से मिलती है, किसी को काम करते हुए पढ़ना पड़ता है, किसी के पास संसाधन होते हैं, किसी के पास सिर्फ हिम्मत होती है। इसलिए अपनी शुरुआत को अपनी अंतिम मंजिल मत समझो। तुम्हारा आज तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ी कमाई है तो उसे समझदारी से इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो उसे बेहतर बनाओ। अगर तुम्हारे पास समय है तो उसे बेकार मत जाने दो। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो सिर्फ मनोरंजन के लिए मत इस्तेमाल करो। उससे सीखो, जानकारी हासिल करो और अपनी क्षमता बढ़ाओ। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा इंसान है जो तुम्हें सही सलाह देता है तो उसकी बात सुनो। हर सलाह मानना जरूरी नहीं, लेकिन हर सही सलाह को नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं। और अगर कोई तुम्हें यह कहकर डराता है कि आज रात 12 बजे के बाद यह काम नहीं किया तो पछताओगे, तो सिर्फ डर की वजह से कोई धार्मिक या आर्थिक फैसला मत लेना। धर्म डर बेचने का नाम नहीं है। अपने विश्वास को समझो, प्रमाणित स्रोतों से सीखो
और किसी भी सनसनीखेज दावे को सच मानने से पहले उसकी जांच करो। इंटरनेट पर बहुत सारी बातें तेजी से फैलती हैं। कोई तस्वीर बना देता है, कोई वीडियो का शीर्षक ऐसा रख देता है कि लोग तुरंत क्लिक करें। कोई किसी धार्मिक व्यक्ति के नाम से ऐसी बात जोड़ देता है जिसका प्रमाण नहीं होता। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। पैगंबर मोहम्मद के नाम से कोई बात कही जाए तो उसे सिर्फ इसलिए सच मत मानो कि वह वीडियो में लिखी है। धार्मिक बातों में जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। अगर प्रमाण नहीं है तो उसे प्रमाणित वादा बताना सही नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। उम्मीद रखो मगर सच्चाई के साथ, दुआ करो मगर मेहनत के साथ, भरोसा रखो मगर जिम्मेदारी के साथ। यही संतुलन तुम्हें मजबूत बनाएगा। आज रात जब तुम अकेले बैठो तो अपने पिछले 1 साल के बारे में सोचो। तुमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कहां गलत फैसला लिया, किस आदत ने तुम्हारा नुकसान किया, किस व्यक्ति की सलाह ने तुम्हें फायदा दिया, कौन सा काम तुम लंबे समय से टाल रहे हो, कौन सा हुनर सीखना चाहते हो, कौन सी जिम्मेदारी तुमसे छूट रही है। इन सवालों से भागना मत। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, एक ईमानदार हिसाब की जरूरत होती है। अपने खर्च लिखो, अपनी प्राथमिकताएं तय करो, जरूरी और गैर जरूरी खर्च में फर्क करो। जितना संभव हो बचत की आदत डालो। अगर कर्ज है तो उसकी वास्तविक स्थिति समझो और उसे चुकाने के लिए व्यावहारिक योजना बनाओ। अगर कमाई कम है तो अतिरिक्त कौशल सीखने पर ध्यान दो। अगर नौकरी नहीं है तो हर दिन कुछ आवेदन करो और अपने परिचितों से काम के अवसरों के बारे में पूछो। अगर व्यापार है तो ग्राहक की जरूरत समझो और ईमानदारी से सेवा दो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को अपनी भविष्य की पूंजी समझो। यह सब सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जिंदगी अक्सर इन्हीं साधारण कदमों से बदलती है। कोई एक रात तुम्हें अमीर नहीं बनाती, कई रातों की मेहनत तुम्हारे दिन बदलती है। कई छोटी बचतें मिलकर बड़ा सहारा बनती हैं। कई छोटे कौशल मिलकर बड़ी क्षमता बनाते हैं। कई अच्छे फैसले मिलकर मजबूत भविष्य बनाते हैं। इसलिए आज रात अपने आप से एक वादा करो कि मैं अपनी स्थिति से भागूंगा नहीं, मैं अपने हालात को समझूंगा, मैं अपने लिए मेहनत करूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं अपने दिल को निराशा से नहीं भरूंगा। अगर मैं गिरूंगा तो उठूंगा। अगर कोई योजना असफल होगी तो उससे सीखूंगा। अगर कोई नौकरी नहीं मिली तो दूसरी कोशिश करूंगा। अगर किसी ने मना कर दिया तो अपनी क्षमता बढ़ाऊंगा। असफलता को अपनी पहचान मत बनाओ। असफल होना और असफल इंसान होना अलग चीजें हैं। एक प्रयास का असफल होना यह साबित नहीं करता कि तुम जीवन भर असफल रहोगे। इसी तरह आज गरीब होना यह साबित नहीं करता कि तुम हमेशा गरीब रहोगे। मगर बदलाव के लिए सही दिशा में लगातार कदम उठाने पड़ेंगे। और यहां सब्र की भूमिका आती है। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। सब्र का मतलब मुश्किल में टूटे बिना सही रास्ते पर टिके रहना है। जब परिणाम देर से मिले तब भी मेहनत जारी रखना है। जब लोग मजाक उड़ाएं तब भी अपने अच्छे उद्देश्य को न छोड़ना है। जब रास्ता कठिन हो तब भी गलत रास्ता आसान होने के कारण उसे चुनना नहीं है। यही असली मजबूती है। अगर तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जल्दी पैसा देता है लेकिन उसमें धोखा है, और दूसरा रास्ता धीमा है लेकिन ईमानदार है, तो दूसरे रास्ते को चुनो। हो सकता है कुछ समय तक तुम्हें लगे कि तुम पीछे हो, लेकिन अपने चरित्र को बचाकर आगे बढ़ना बहुत बड़ी जीत है। पैसा खोकर इंसान दोबारा पैसा कमा सकता है, लेकिन भरोसा और चरित्र खोना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए अपनी कमाई को अपने चरित्र से अलग मत करो। तुम्हारी रोजी जितनी महत्वपूर्ण है उसका तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा है तो उसमें संतोष सीखो, लेकिन अपनी मेहनत बंद मत करो। संतोष और महत्वाकांक्षा एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। इंसान अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्र कर सकता है
और साथ ही बेहतर भविष्य के लिए मेहनत भी कर सकता है। यही स्वस्थ सोच है। अगर आज तुम्हारे पास एक कमरा है तो उसके लिए शुक्र करो और बेहतर घर के लिए मेहनत करो। अगर आज तुम्हारे पास साधारण नौकरी है तो उसका सम्मान करो और बेहतर अवसर के लिए कौशल बढ़ाओ। अगर आज तुम्हारा व्यापार छोटा है तो ग्राहक के साथ ईमानदारी रखो और धीरे धीरे उसे बढ़ाओ। अगर आज तुम सीख रहे हो तो खुद को कमजोर मत समझो। सीखने वाला व्यक्ति भविष्य की तैयारी कर रहा होता है। और याद रखो, ज्ञान भी एक तरह की संपत्ति है। सही जानकारी तुम्हें गलत फैसलों से बचा सकती है। इसलिए धार्मिक ज्ञान भी भरोसेमंद स्रोतों से लो और आर्थिक ज्ञान भी विश्वसनीय स्रोतों से सीखो। किसी वायरल वीडियो को अंतिम सत्य मत समझो। किसी अजनबी की गारंटी पर अपनी जमा पूंजी मत लगाओ। किसी के डराने से पैसा मत दो और किसी के लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में मत डालो। आज बहुत से लोग गरीबी से परेशान होकर जल्दी अमीर बनने की योजनाओं में फंस जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि कुछ दिनों में बड़ा लाभ मिलेगा, बस पैसे जमा करो, लोगों को जोड़ो या कोई संदिग्ध योजना अपनाओ। ऐसी बातों से सावधान रहो। अगर कोई योजना तुम्हें समझ में नहीं आती तो पहले उसके बारे में जानकारी लो। अगर कोई व्यक्ति तुमसे कहता है कि नुकसान की कोई संभावना नहीं है तो और ज्यादा सावधान हो जाओ। वास्तविक दुनिया में लगभग हर आर्थिक फैसले में जोखिम हो सकता है, इसलिए समझदारी जरूरी है। अपनी मेहनत की कमाई की रक्षा करना भी जिम्मेदारी है। और अब उस बात पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आज रात 12 बजे के बाद तू गरीब नहीं रहेगा। इसे एक जादुई भविष्यवाणी की तरह मत लो। इसे अपने जीवन का निर्णय बनाने वाली लाइन की तरह लो। आज रात 12 बजे के बाद वही इंसान मत बने रहो जो सुबह उठकर फिर वही शिकायतें करता है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो आज से अपनी दिनचर्या बदलो। सुबह उठकर अपने दिन के 3 जरूरी काम लिखो। एक काम कमाई से जुड़ा हो, एक सीखने से जुड़ा हो और एक अपने परिवार या अपने चरित्र से जुड़ा हो। फिर उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। रात को सोने से पहले खुद से पूछो कि आज मैंने क्या बेहतर किया। यह छोटी सी आदत तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सिखाएगी। अगर तुम रोज सिर्फ 1% भी बेहतर होते हो तो समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा हो सकता है। हर दिन कुछ नया सीखो। अपनी भाषा बेहतर करो, अपने काम की गुणवत्ता बेहतर करो, लोगों से सम्मान से बात करो, समय पर काम करो, वादा करो तो निभाने की कोशिश करो, किसी की मदद करो, किसी जरूरतमंद के लिए दुआ करो और जहां संभव हो अपनी क्षमता के अनुसार सदका और भलाई करो। याद रखो, देने वाला हाथ सिर्फ अमीर का नहीं होता। इंसान अपनी क्षमता के अनुसार भलाई कर सकता है। कभी किसी को रास्ता बता देना, कभी किसी परेशान इंसान की बात सुन लेना, कभी किसी भूखे को खाना दे देना, कभी किसी विद्यार्थी की मदद कर देना। भलाई के कई रूप हैं। इससे यह जरूरी नहीं कि तुम्हारे बैंक खाते में तुरंत पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत, संतोष और जिम्मेदारी बढ़ सकती है। और यही जिंदगी की असली संपत्ति है। जब इंसान दूसरों के लिए अच्छा बनता है तो उसका नजरिया भी बदलता है। वह सिर्फ ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह भी सोचता है कि मैं क्या दे सकता हूं। ऐसी सोच इंसान को अंदर से मजबूत करती है। अगर तुम आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हो तो लोगों की जरूरत समझो। जो समस्या तुम हल कर सकते हो उसी के आसपास अपना कौशल बनाओ। लोग किस चीज के लिए पैसा देने को तैयार हैं, इसे समझो। अपनी सेवा या काम को बेहतर करो, भरोसा पैदा करो, समय पर काम करो, गुणवत्ता बनाए रखो और धीरे धीरे अपने काम का दायरा बढ़ाओ। यह रास्ता शायद वायरल वीडियो जितना रोमांचक नहीं लगेगा, लेकिन वास्तविक जिंदगी में स्थायी बदलाव अक्सर इसी तरह आता है। कोई भी सफल व्यक्ति सिर्फ एक रात की वजह से वहां नहीं पहुंचता। उसके पीछे वर्षों की मेहनत, गलतियां, सीख,
असफलताएं और लगातार प्रयास होते हैं। इसलिए अपनी यात्रा की शुरुआत से शर्मिंदा मत हो। अगर तुम्हारे पास आज कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास सीखने की संभावना जरूर है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो समय, मेहनत और कौशल तुम्हारी पूंजी बन सकते हैं। अगर तुम्हारे पास अनुभव नहीं है तो छोटे काम से शुरुआत करो। किसी अनायासी अनुभवी व्यक्ति से सीखो, सवाल पूछो, अपनी गलतियों को नोट करो और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। आज रात अपने कमरे में बैठकर सिर्फ यह मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है, यह भी सोचो कि मेरे पास क्या है। शायद तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, शायद तुम्हारे पास परिवार है, शायद कोई दोस्त है जो तुम्हारा साथ देता है, शायद तुम्हारे पास सीखने का समय है, शायद तुम्हारे पास इंटरनेट है, शायद तुम्हारे पास कोई हुनर है जिसे तुमने अभी गंभीरता से इस्तेमाल नहीं किया, शायद तुम्हारे पास एक ऐसा अवसर है जिसे तुम डर की वजह से पकड़ नहीं रहे। अपनी उपलब्ध चीजों की सूची बनाओ, फिर देखो कि इन्हें अपनी जिंदगी सुधारने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत देर कर चुके हो तो याद रखो, आज शुरुआत करने का फैसला ही सबसे महत्वपूर्ण है। उम्र चाहे जो हो, सीखना शुरू किया जा सकता है। आदतें धीरे धीरे बदली जा सकती हैं, खर्चों को व्यवस्थित किया जा सकता है, कौशल सीखा जा सकता है, रिश्ते सुधारे जा सकते हैं, गलतियां स्वीकार की जा सकती हैं और भविष्य के लिए नई दिशा चुनी जा सकती है। आज रात जब घड़ी 12 बजाए तो सिर्फ समय मत देखना, अपने इरादे को देखना। खुद से कहना कि अब मैं डर के हिसाब से नहीं, समझ के हिसाब से फैसले करूंगा। अब मैं झूठी उम्मीदों के पीछे नहीं भागूंगा। अब मैं अपने विश्वास को समझूंगा। अब मैं अपने काम को गंभीरता से लूंगा। अब मैं अपनी मेहनत की कद्र करूंगा। अब मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। अब मैं अपने परिवार को अपनी सफलता की कीमत नहीं बनाऊंगा। अब मैं पैसे को साधन समझूंगा, मालिक नहीं। अब मैं अपने जीवन में बरकत, सुकून और ईमानदारी की तलाश करूंगा। और अगर कल भी तुम्हारी जेब में उतना ही पैसा हो जितना आज है, तब भी निराश मत होना, क्योंकि असली बदलाव कभी कभी पहले बैंक खाते में नहीं, इंसान की सोच में दिखाई देता है। सोच बदलती है तो आदत बदलती है, आदत बदलती है तो परिणाम बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं तो जिंदगी बदलती है। इसलिए आज रात को शुरुआत समझो, अंत नहीं। अपने लिए एक छोटा लक्ष्य बनाओ। अगले 7 दिनों में क्या करना है तय करो। अगले 30 दिनों में क्या सुधारना है तय करो। अगले 6 महीनों में कौन सा कौशल सीखना है तय करो। और हर सप्ताह अपने परिणाम को देखो। अगर गलती हुई तो खुद को खत्म मत समझो, गलती को शिक्षक बनाओ। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उससे सीखो, लेकिन हर इंसान पर भरोसा करना बंद मत करो। अगर किसी ने तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की तो अपनी मेहनत का स्तर मत गिराओ। अगर किसी ने तुम्हें छोटा समझा तो अपने चरित्र को बड़ा बनाओ। याद रखो, दूसरों की राय तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। और अगर तुम अपने विश्वास के अनुसार जीते हो तो अपने रब से संबंध मजबूत करने के लिए समय निकालो। नमाज, दुआ, कुरान की समझ, अच्छे आचरण और जरूरतमंदों की मदद जैसी चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। धार्मिकता को सिर्फ वायरल संदेशों तक सीमित मत करो, उसे अपने व्यवहार में लाओ। अगर कोई तुम्हारे सामने कमजोर है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो, यही तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। अगर तुम्हारे पास किसी की अमानत है तो उसे कैसे रखते हो, यही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा है। अगर तुम्हें किसी के बारे में गलत बात पता है तो उसे फैलाते हो या रोकते हो, यही तुम्हारी समझ की परीक्षा है। अगर तुम्हें किसी की गलती पर बदला लेने का मौका मिले तो तुम क्या करते हो, यही तुम्हारे अंदर की ताकत दिखाता है। इंसान की असली अमीरी उसके पास रखे नोटों से ज्यादा उसके चरित्र में होती है। इसलिए अपनी दौलत की तलाश में अपने चरित्र को गरीब मत होने देना। हो सकता है तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदलने में समय लगे,
लेकिन तुम्हारा व्यवहार आज से बदल सकता है। तुम आज से ईमानदार हो सकते हो, आज से मेहनती हो सकते हो, आज से समय की कद्र कर सकते हो, आज से गलत संगत से दूरी बना सकते हो, आज से बेकार खर्च कम कर सकते हो, आज से अपने कौशल पर काम कर सकते हो, आज से दुआ कर सकते हो, आज से अपने माता पिता या परिवार के साथ बेहतर व्यवहार कर सकते हो, आज से किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हो। ये सारे कदम तुम्हारे नियंत्रण में हैं, और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर खुद को हर समय परेशान मत करो। भविष्य की हर घटना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का प्रयास तुम्हारे हाथ में है, आज का फैसला तुम्हारे हाथ में है, आज की मेहनत तुम्हारे हाथ में है, आज का व्यवहार तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो। अगर आज तुम्हारी कमाई कम है तो सीखो कि उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर तुम्हारे खर्च ज्यादा हैं तो देखो कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास कौशल कम है तो सीखो। अगर तुम्हें अवसर नहीं मिल रहे तो नेटवर्क बढ़ाओ और लगातार कोशिश करो। अगर मानसिक रूप से तुम थके हुए हो तो भरोसेमंद लोगों से बात करो और अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ मत डालो। हर समस्या का समाधान एक जैसा नहीं होता। कभी आर्थिक सलाह की जरूरत होती है, कभी करियर की, कभी परिवार की, कभी धार्मिक ज्ञान की। सही समस्या के लिए सही जगह से मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। इसलिए आज रात अगर तुमने यह वीडियो देखा है और तुम्हारे मन में उम्मीद पैदा हुई है तो उस उम्मीद को सिर्फ कमेंट में लिखकर मत छोड़ना, उसे एक कार्रवाई में बदलो। अपने कमरे से उठो, एक कागज लो, अपनी वर्तमान स्थिति लिखो, अपनी आमदनी लिखो, अपने जरूरी खर्च लिखो, अपने कर्ज लिखो, अपने कौशल लिखो, अपने लक्ष्य लिखो। फिर एक ऐसा कदम लिखो जिसे तुम कल सुबह पूरा कर सकते हो। बस एक कदम, क्योंकि कई बार हम बहुत बड़ा लक्ष्य देखकर शुरुआत ही नहीं करते। तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं देखनी, पहला कदम देखना है। कल सुबह वह पहला कदम उठाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे रास्ता बनता जाएगा। और अगर कभी लगे कि सब कुछ फिर से बिगड़ गया है तो उस दिन भी खुद को याद दिलाना कि एक खराब दिन पूरी जिंदगी नहीं होता, एक असफल महीना पूरी जिंदगी नहीं होता, एक आर्थिक नुकसान पूरी जिंदगी नहीं होता। इंसान सीख सकता है, संभल सकता है और दोबारा खड़ा हो सकता है। इसलिए अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखो, लेकिन उम्मीद को झूठे दावों से मत जोड़ो। कोई यह गारंटी नहीं दे सकता कि घड़ी में 12 बजते ही तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम यह जरूर तय कर सकते हो कि 12 बजे के बाद तुम गरीबी के सामने हार मानने वाले इंसान नहीं रहोगे। तुम कोशिश करने वाले इंसान बनोगे, तुम सीखने वाले इंसान बनोगे, तुम ईमानदारी से कमाने वाले इंसान बनोगे, तुम अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करने वाले इंसान बनोगे, तुम अपनी कमाई में से जरूरतमंदों को याद रखने वाले इंसान बनोगे, तुम अपने विश्वास को समझने वाले इंसान बनोगे। यही फैसला तुम्हारे आने वाले वर्षों को बदल सकता है। इसलिए आज रात अपने दिल में एक सच्ची दुआ रखो, ऐ अल्लाह, मुझे हलाल और पाक रोजी दे, मुझे सही रास्ता दिखा, मेरी गलतियों को समझने की बुद्धि दे, मेहनत करने की ताकत दे, मेरे परिवार में बरकत और सुकून दे, मुझे लालच और धोखे से बचा, मुझे किसी का हक मारने से बचा, और अगर मेरे पास ज्यादा आए तो मुझे उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला बना। फिर अपनी दुआ के बाद अपनी जिम्मेदारी निभाओ, क्योंकि दुआ और मेहनत जब साथ चलती हैं तो इंसान के अंदर उम्मीद और अनुशासन दोनों पैदा होते हैं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हो सकता है आज तुम परेशान हो, लेकिन कल तुम्हारे पास नया अवसर हो। हो सकता है आज तुम्हारे पास कम हो, लेकिन कल तुम अधिक सक्षम हो। हो सकता है आज तुम दूसरों से मदद मांग रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम किसी और की मदद करने की स्थिति में पहुंचो। इसलिए अपने वर्तमान को अपनी अंतिम पहचान मत बनाओ। खुद को मौका दो, सीखने का मौका दो, बदलने का मौका दो, गिरने के बाद उठने का मौका दो, और सबसे बढ़कर उम्मीद रखने का मौका दो।
याद रखो, अमीरी सिर्फ उस दिन शुरू नहीं होती जब पैसा बढ़ता है। अमीरी उस दिन भी शुरू होती है जब इंसान अपने समय की कद्र करना सीखता है, अपनी मेहनत का सम्मान करता है, अपने खर्चों को समझता है, गलत रास्ते से बचता है, अपने परिवार को समय देता है, अपने रब को याद करता है और दूसरों के लिए उपयोगी बनता है। अगर आज तुम्हारे पास बहुत कम है तो भी तुम गरीब सोच वाले इंसान बनने के लिए मजबूर नहीं हो। तुम बड़े सपने देख सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो, तुम ज्ञान हासिल कर सकते हो, तुम ईमानदारी से आगे बढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें सफलता मिलती है तो यह मत भूलना कि कभी तुमने भी मुश्किल दिन देखे थे। उस समय किसी ने तुम्हारी मदद की हो तो उसे याद रखना, और अगर किसी ने मदद नहीं की तो भी तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम भविष्य में किसी जरूरतमंद के लिए वह इंसान बनो जिसकी तुम्हें कभी जरूरत थी। यही असली सफलता है। इसलिए इस रात को डर की रात मत बनाओ, इसे निर्णय की रात बनाओ, इसे उम्मीद की रात बनाओ, इसे आत्मचिंतन की रात बनाओ। घड़ी 12 बजाएगी, दिन बदलेगा, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब तुम खुद बदलने का फैसला करोगे। कोई वायरल शीर्षक तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई वीडियो अकेले तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन एक सच्चा निर्णय, लगातार मेहनत, सही ज्ञान, ईमानदार कमाई, समझदारी से खर्च, धैर्य, दुआ और अच्छे कर्म मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए अगर तुमने यह पूरी बात सुनी है तो इसे सिर्फ एक संदेश समझकर आगे मत बढ़ो, अपने जीवन में इसका एक हिस्सा लागू करो। आज ही अपनी एक गलत आदत पहचानो और उसे कम करने का फैसला करो। आज ही एक जरूरी खर्च पहचानो जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। आज ही एक कौशल चुनो जिसे तुम सीखना चाहते हो। आज ही एक ऐसा काम चुनो जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे हो। आज ही अपने परिवार के किसी व्यक्ति से प्यार और सम्मान से बात करो। आज ही अपने रब से दिल से दुआ करो और कल सुबह उठकर अपने पहले कदम को पूरा करो। शायद तुम्हारी जिंदगी एक ही रात में पूरी तरह न बदले, लेकिन तुम्हारी दिशा एक ही रात में बदल सकती है। और दिशा बदलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब दिशा सही होती है तो छोटे कदम भी तुम्हें धीरे धीरे मंजिल की तरफ ले जाते हैं। इसलिए आज रात 12 बजे के बाद यह मत कहना कि अब चमत्कार होगा, यह कहना कि अब मेरी कोशिश शुरू होगी। यह मत कहना कि मुझे बिना मेहनत के पैसा मिलेगा। यह कहना कि मैं हलाल और ईमानदार तरीके से अपनी क्षमता बढ़ाऊंगा। यह मत कहना कि कोई दूसरा मेरी जिंदगी बदल देगा। यह कहना कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और अल्लाह से मदद मांगूंगा। यह मत कहना कि अगर कल पैसा नहीं आया तो सब खत्म हो गया। यह कहना कि मैं लगातार कोशिश करूंगा, सीखूंगा और सही रास्ते पर बना रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी मेहनत है। और शायद कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि तुम्हारी जिंदगी उस रात नहीं बदली थी जब घड़ी ने 12 बजाए थे। तुम्हारी जिंदगी उस रात बदलना शुरू हुई थी जब तुमने खुद से कहा था कि अब मैं हार नहीं मानूंगा, अब मैं अपनी मेहनत को गंभीरता से लूंगा, अब मैं अपने विश्वास को समझूंगा, अब मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाऊंगा, अब मैं गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाऊंगा, अब मैं अपनी कमाई को समझदारी से इस्तेमाल करूंगा, अब मैं सीखता रहूंगा, अब मैं गिरकर उठता रहूंगा, अब मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। यही तुम्हारी नई शुरुआत है। और अगर तुम्हारे पास आज सिर्फ उम्मीद है तो उस उम्मीद को छोटा मत समझो। उम्मीद के साथ ज्ञान जोड़ो, ज्ञान के साथ मेहनत जोड़ो, मेहनत के साथ अनुशासन जोड़ो, अनुशासन के साथ ईमानदारी जोड़ो और इन सब के साथ दुआ रखो। फिर देखो कि आने वाले दिनों में तुम खुद कितने बदलते हो। अल्लाह तुम्हें हलाल रोजी, समझ, सब्र, सुकून और अपने जीवन को बेहतर बनाने की ताकत दे। और अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझो। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब वह अपनी हालत का जिम्मेदार बनना शुरू करता है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया की हर परेशानी तुम्हारी गलती है। हालात कई बार इंसान के नियंत्रण से बाहर होते हैं, लेकिन हालात के जवाब में तुम क्या कदम उठाते हो, यह बहुत हद तक तुम्हारे हाथ में होता है।
अगर आज तुम्हारे पास कम है तो खुद को कोसते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें यह देखना होगा कि अगला कदम क्या हो सकता है। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी खोजनी होगी। अगर काम छोटा है तो उसमें अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। अगर कमाई कम है तो नया हुनर सीखना होगा। अगर खर्च ज्यादा है तो खर्चों का हिसाब करना होगा। अगर कर्ज है तो उससे भागने के बजाय उसे समझकर धीरे धीरे कम करने की योजना बनानी होगी। यही वास्तविक बदलाव है। और याद रखो, इंसान जब किसी मुश्किल से गुजरता है तो उसे अक्सर लगता है कि उसकी समस्या दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन हर मुश्किल के बीच एक सीख छिपी हो सकती है। शायद तुम्हें अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखना है। शायद तुम्हें किसी गलत संगत से दूर होना है। शायद तुम्हें अपने समय की कीमत समझनी है। शायद तुम्हें किसी ऐसे हुनर की जरूरत है जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। शायद तुम्हें यह सीखना है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और शायद तुम्हें यह समझना है कि असली बरकत सिर्फ ज्यादा पैसा आने में नहीं, बल्कि सही जगह पैसा जाने में भी होती है। अगर कमाई बढ़ती है लेकिन खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है तो इंसान फिर वहीं खड़ा रहता है। इसलिए कमाई के साथ समझदारी भी जरूरी है। अपनी जरूरत और इच्छा के बीच फर्क समझो। हर वह चीज जरूरी नहीं होती जो तुम्हें पसंद आती है। हर वह चीज खरीदना जरूरी नहीं होती जिसे दूसरे लोग खरीद रहे हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपने खर्च मत बढ़ाओ। किसी के पास महंगा फोन है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें भी वही चाहिए। किसी ने नया वाहन खरीदा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें भी कर्ज लेकर वही करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के हिसाब से फैसला करो। अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जियो। इससे तुम्हारे अंदर सुकून भी आएगा और आर्थिक दबाव भी कम होगा। और जब कमाई में थोड़ी जगह बने तो बचत की आदत डालो। छोटी बचत को छोटा मत समझो। आज बचाया गया थोड़ा पैसा कल मुश्किल समय में सहारा बन सकता है। लेकिन बचत का मतलब यह नहीं कि अपनी हर जरूरत रोक दो। जरूरत और समझदारी के बीच संतुलन जरूरी है। अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, जरूरी जिम्मेदारियों और परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज करके सिर्फ पैसा जमा करना भी सही रास्ता नहीं। जिंदगी में संतुलन चाहिए। अब बात करते हैं उस सोच की जो इंसान को गरीबी से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। वह सोच है, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमने यह मान लिया कि तुम नहीं बदल सकते तो तुम्हारे सामने अवसर होते हुए भी तुम उन्हें नहीं देख पाओगे। इसलिए अपने दिमाग में यह वाक्य बदलो। यह मत कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कहो कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। यह मत कहो कि मेरे पास कोई मौका नहीं। कहो कि मुझे मौके खोजने हैं। यह मत कहो कि मेरी किस्मत खराब है। कहो कि मैं अपने फैसलों को बेहतर बनाऊंगा और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसके लिए सब्र रखूंगा। यही मानसिक बदलाव तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगर तुम्हें किसी काम की जानकारी नहीं है तो सीखो। इंटरनेट पर बहुत सारी मुफ्त जानकारी उपलब्ध है, लेकिन हर जानकारी सही नहीं होती। इसलिए भरोसेमंद स्रोतों से सीखो। अगर किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना चाहते हो तो उस क्षेत्र के अच्छे लोगों की किताबें पढ़ो, उनके अनुभव समझो और अपने स्तर पर अभ्यास करो। सिर्फ वीडियो देखकर विशेषज्ञ नहीं बना जा सकता। ज्ञान को काम में लगाना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत सारी बातें जानते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, जबकि कुछ लोग थोड़ी जानकारी लेकर उसे लगातार लागू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तुम्हें दूसरी तरह का इंसान बनना है। सीखो और लागू करो, गलती करो और सुधारो, फिर दोबारा कोशिश करो। यही प्रक्रिया तुम्हें आगे ले जाएगी। और अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे तो अपने वातावरण पर ध्यान दो। हर समय नकारात्मक बातें करने वाले लोगों के साथ रहने से तुम्हारी सोच भी प्रभावित हो सकती है।